गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नेम है प्लांट फॉर्म्स एंड फंक्शन। पौधों, जो भी पौधे होते हैं उनका रूप कैसा होता है, उनकी क्रिया कैसी होती है, वे कैसे काम करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, उनका फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो कीवर्ड्स है इसमें हम देख लेते हैं कि कीवर्ड्स में हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। एट ए ग्लांस, फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें पढ़ेंगे। द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट लाइफ इज़ पॉसिबल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम जानते हैं कि जो भी जीवन संभव है, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, जानवर और पौधे जितने भी हैं, उन्हीं से ये जीवन पूरा संभव है। ऑल ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ एनिमल और प्लांट, आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल और मल्टीपल टाइप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ये सब चीज़ें या तो वे एनिमल्स से होंगे या तो वो प्लांट्स, जो भी जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल होती है, एक कोशिकीय होते हैं, या तो वे बहुकोशीय होते हैं। बहुकोशिकीय मीन्स होता है उनके कई सारी कोशिका होती है उनके बॉडी में। ठीक है, तो वे इन दोनों चीज़ों से वो मिलके बने रहते हैं, जितने भी जीव होंगे। अगर छोटे जीव हैं बहुत ज़्यादा, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो उनमें सिंगल सेल होती है। और अगर वे बड़े जीव हैं, जानवर हैं, तो उनमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के सेल्स होती हैं, कोशिका होती है। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिंगल सेल। जितने भी हम क्रिया करते हैं, जितना भी हम वर्क करते हैं, लाइफ उसी से ही पॉसिबल है, जीवन हमारा उसी से संभव है। ओनली मतलब इसी से केवल संभव है, क्योंकि जो सिंगल सेल होती हैं, मतलब कोशिका से ही, जब जो कोशिका हमारी बॉडी में है, जो सेल हमारी बॉडी में है, उसी से ही हमारा जीवन संभव है और उसी से हम सारा काम करते रहते हैं। Each type of cell is specialized to do a particular type of work। तो इसमें कह रहे हैं जितने भी प्रकार की सेल होती हैं, वे खास तरह से उनकी बनावट होती है और एक खास तरह से वे काम करती रहती हैं। वे अपने तरीके से वे वर्क करते रहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए फंक्शन मेकअप ए टिश्यू। कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार की कोशिका होती है, उनका एक समूह होता है, ठीक है, जो उनको एक अच्छा काम करने का एक परफॉर्म होता है, मतलब काम करने का एक अच्छा तरीका होता है, जो ख़ास तरह का होता है। और इसमें टिश्यूज़ भी बने होते हैं, टिश्यूज़ उत्तक होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम इस तरह समझते हैं, टिश्यूज़ और सेल्स को ऐसी तरह समझते हैं, जैसे हम घर है, हमारा घर बनने लगता है, ठीक है, तो एक एक ईंट बन के पूरे रूम का या पूरे घर का निर्माण होता है। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी है, तो इसमें भी एक एक जो सेल्स हैं, इनसे एक एक सेल्स जुड़ जुड़ के ऐसे हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है। तो इस तरह से हम इसको समझ लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, या तो उनमें एक कोशिकीय होंगे या तो वो बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय जिनमें एक ही सेल होती है और बहुकोशिकीय में कई सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। जितने भी यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, वे एक कोशिका से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल आर अमीबा और पैरामीशियम। जो एग्ज़ाम्पल इसमें दिए गए हैं यूनिसेलुलर के, यानी कि सिंगल सेल के जो भी एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, वे अमीबा हैं और पैरामीशियम है। ये दोनों क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर का होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये एक ही सेल पाई जाती है इनके अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज मैन, प्लांट्स एट्सेट्रा हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स। जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय, बहुत ज़्यादा जिनमें सेल्स होती हैं, वे कौन से जीव होते हैं, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, ठीक है, बड़े बड़े जानवर भी हैं,
तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के इनमें कई कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, अलग अलग तरह से होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए प्लांट। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनकी बनावट कैसी होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। इन प्लांट्स देयर आर टू मेन सिस्टम। जो भी पौधे होते हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार का ही सिस्टम होता है, यानी प्रक्रिया होती है। द रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। अब रूट और शूट सिस्टम क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। द रूट सिस्टम विच ग्रोज मेनली अंडरग्राउंड। जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो जड़ जाती है, ठीक है, वो वहाँ अंदर बढ़ती रहती है, तो उसको रूट सिस्टम कहते हैं। और शूट सिस्टम क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट रहता है, ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट रहता है जिस पे पौधे बढ़ते रहते हैं, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें अभी एग्जांपल बताते हैं क्या होता है, अभी पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि शूट और रूट एंड शूट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कौन से होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं, जिनमें फूल ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। These plants bear flowers, fruits and seeds are vary in size. Tomato, mango, banana, ginger, etc. are the example of flowering plants. तो ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और जो बीज होते हैं, वे अपनी साइज़ में वो बढ़ते रहते हैं, उनका आकार बढ़ता रहता है। टमाटो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया, टमाटर है, मैंगो है, बनाना, केला का पेड़ है, ठीक है। जिंजिया क्या होता है, एक अमेरिकन ये फ्लावर होता है या पौधा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो जिसमें फूल लगते हैं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। इनको कई सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, जैसे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में क्या होता है, ये जड़ी बूटी वाले जितने पौधे आते हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर है। श्रब्स में क्या है, रोज़ है, ये झाड़ी है, झाड़ी वाले जितने भी आएंगे प्लांट्स। और ट्री क्या है, बड़े बड़े पेड़ जैसे मैंगो, नीम, ठीक है, बनियान क्या, बरगद, दरगद का पेड़, ठीक है। तो इस तरह इनको तीन ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। अब इसमें पढ़ेंगे हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी जैसे जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो जैसे आयुर्वेदिक दवाई बनती है तो वो उसके बारे में बताया गया है। हर्ब्स आर नॉन वुडी, स्मॉल, सॉफ्ट एंड शॉर्ट इन साइज प्लांट्स। जो हर्ब्स होती हैं, यानी कि जो जड़ी बूटी वाले जो पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, लकड़ी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही हल्की होती है, नॉन वुडी जिसको कह सकते हैं। लकड़ियाँ होती ही नहीं है एक हिसाब से, बहुत ही छोटी होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं। और जो इनकी साइज़ होती है वो भी बहुत ही छोटी होती है। दीज हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। जो इनका जो जीवन यापन होता है एक सीमा तक रहता है, मतलब कम समय तक ये जीवित रहते हैं। दीज आर नोन एज सीजनल प्लांट्स। तो इनको एक मौसमी पौधों के नाम से जाना जाता है। ये इनका हर एक मौसम में, जब इनका मौसम आता है तभी ये होते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, झाड़ी, ठीक है। झाड़ी में कौन कौन से पौधे आते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट विथ प्रोफिसली ब्रांच्ड ट्रंक। दे जनरली फ्रॉम बुशेस, रोज, दुरंता, हीना, गुलमोहर आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। तो श्रब्स की जो साइज़ होती है वो मीडियम होती है, या जो झाड़ी होती हैं तो उनका जो आकार होता है, इन जो पौधों का आकार होता है वो मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है। और प्रोफिसली मीन्स होता है बहुतायत, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। इनकी जो शाखाएँ होती, ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दे जनरली फ्रॉम बुशेस। तो ये सामान्यतः क्या होती हैं, झाड़ियों से ही निकलती हैं। जो इनकी शाखाएँ होती हैं, उनके जो धड़ से, उनका जो पूरा बॉडी, उनके प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर में जो आपका ये कह सकते हैं कि जो
ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं। जैसे रोज़ है, गुलाब का पेड़ है, देखे भी होंगे, गुलमोहर, हीना, दुरंता, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब झाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इनमें देखते हैं कि इनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मेन पार्ट से कई सारे इनकी शाखाएं निकलती हैं। तो ये था श्रब्स। अगर इस सब चीज़ों में अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा। ट्रीज़ क्या होते हैं, पेड़ हैं। नेक्स्ट है फ्लावरिंग जो आपका प्लांट्स था, तो उसमें थर्ड पार्ट दिया गया था ट्रीज। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो उनमें जो फूल निकलते हैं तो उनके बारे में बताया गया है। ट्रीज आर द वुडी प्लांट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स एंड डीप ग्रोविंग रूट्स। तो इसमें जो है, जो पौधे होते हैं, जो यानी कि जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, ठीक है, पीपल है, बरगद है, तो ये सब पेड़ हैं बड़े बड़े। तो इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। और जो इनकी जड़ें होती हैं वो डीप रहती हैं, मतलब अंदर तक ज़्यादा रहती हैं, वहीं पे बढ़ती रहती हैं ज़मीन के अंदर में। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक जीवित रहते हैं। एवरी ईयर दे बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्रत्येक साल क्या होता है, इनमें फूल लगते हैं, और फूल भी लगते हैं, और इसमें फ्रूट्स भी है और सीड्स भी है। जब फूल लगेंगे तो फ्रूट्स होगा, और फ्रूट्स लगेगा तभी तो क्या होगा, बीज कोई आएगा, ठीक है। तो प्रत्येक साल इनमें ऐसा होता रहता है। दीज हैव ए सिंगल मेन स्टेम विच ग्रोज फॉर सम डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बिफोर गिविंग आउट ब्रांचेस। तो इसमें क्या होता है, इनमें एक सिंगल क्या होती है, मतलब एक कह सकते हैं एक मेन स्टेम होती है, तना होता है, जिससे क्या होती है कि ये कुछ दूरी पर जाके ये बढ़ते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस होती है, इनके शाखाओं की, यानी कि इनके तनों की जो डिस्टेंस होती है वो दूर दूर होती है, ठीक। तो यही कह रहे हैं कि जो और इनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे से ही ज़्यादा डीप रहती हैं, मतलब नीचे ज़्यादा गई रहती हैं। और जो इनकी ब्रांचेस रहती हैं, वो शाखाएं भी बहुत मोटी होती हैं, तो शाखाओं से ही जो तना होता है वो दूर दूर पर रहता है। मैंगो, नीम एट्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ ट्री। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं ये सारे पेड़ दिए गए हैं, आम के पेड़, नीम के पेड़। शाखाएं आप देखे भी होंगे कई सारे, जो जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं डाल, ठीक है। तो वो होती हैं डाल इनकी मोटी होती है, फिर उनसे भी कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तना निकलता है, तो वो कई सारे बहुत थोड़ा थोड़ा दूर पे डिस्टेंस पे रहती हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम। तो जितने भी ये फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है, दो मेन प्रक्रिया होती है, कार्य होता है, मतलब इसमें भी प्रक्रिया होती है, सिस्टम होता है। पहला है इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपको बताया गया कि जो पौधों की जड़ें अंदर में रहती हैं, जो अंदर में काम होता है, जड़ों जो मिट्टी के अंदर जो जड़ रहती है उनका काम होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, आप इसमें फिगर में देखेंगे कि क्या है, ये जो आपकी जड़ें हैं, ये जो पौधों की जड़ें होती हैं, इनको कहा गया है रूट सिस्टम, ठीक। और जो ये ऊपर का पार्ट है इसको क्या कहा गया है, इसको शूट सिस्टम कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट है फिर हाँ, रूट सिस्टम, ये आपको बता दिया गया। फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रूट, जो इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, कोई भी जैसे जड़ है, बढ़ रही है, वह डेवलपमेंट हो रहा है पौधे का, तो उसके अंदर की उसका मेन जो रीज़न होता है उसकी जड़ें। अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तभी कोई भी जो पौधे होते हैं वे आसानी से बढ़ते रहते हैं। तो इनकी क्या विशेषता होती है इसमें पढ़ेंगे। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ ए प्लांट्स विच यूजली ग्रोज बिलो द ग्राउंड।
तो जो पौधों का जो ऐसा भाग जो जड़ कहलाता है, जो खासकर कहाँ बढ़ता रहता है, ज़मीन के नीचे जो बढ़ता रहता है, ठीक है, तो वो रूट होता है यानी जड़ होता है। इट जनरली ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। रेडिकल क्या होता है कि ये इसको कह सकते हैं फैलता रहता है, मतलब इनकी जड़ें जो बीज हम डालेंगे तो बीज से क्या होता है धीरे धीरे डेवलप होता रहता है और उनसे क्या होती है कई सारे जड़ें निकलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो यही इसमें क्या है, जो बीज के एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो होता है, भ्रूण कहते हैं इसको एम्ब्रियो, ठीक है, तो उनका फैलाव होता रहता है, वो बढ़ते रहते हैं। इट ग्रोज ऑलवेज टुवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्रेविटी। ये सदैव कैसे बढ़ते रहते हैं, जब इनको नमी और जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की ओर ये ज़्यादातर बढ़ते रहते हैं, सदैव बढ़ते रहते हैं। इट ग्रोज अवे फ्रॉम सनलाइट, और इसमें ये कह रहे हैं कि ये धूप से दूर बढ़ते रहते हैं, मतलब जो सनलाइट पड़ती है ये किसके ऊपर पड़ती है, पौधों के ऊपर तो पड़ती है लेकिन ज़मीन के अंदर नहीं पड़ पाती, जाती है लेकिन बहुत ही कम जा पाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये दूर रहते हैं, ये सनलाइट से दूर रहते हैं। इट डज़ नॉट हैव नोट्स, इंटर नोट्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। इनके पास क्या नहीं होता है, जो जड़ होती है, जड़ में ना तो फूल होते हैं, ना पौधे होते हैं, ना कोई सीड्स होता है, ठीक है, सीड्स यानी बीज, और ना नोट्स में होता है गांठ, और इंटर नोट्स होता है जैसे कई सारी गांठें, ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ दें। तो ये कह रहे हैं इन जड़ों में ये सब चीज़ें नहीं होती है। इट कैन डेवलप क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल को भी विकसित कर सकती हैं। इट फिक्स द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। ये जो पौधे होते हैं, जो इन पौधों की जो जड़ होती है वे ज़मीन से बहुत मजबूती से ये बंधे रहते हैं, मतलब जो इनका पूरी तरह से ये ठहरे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो ज़मीन से पूरी तरह मजबूती से बने रहते हैं। इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो होती हैं इनकी जड़ें होती हैं, जो भी जड़ें होती है किसी भी पौधे की, किसी भी प्लांट्स की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जब मिट्टी के अंदर रहते हैं तो वहाँ से ये पानी और जो खनिज होता है, ठीक है, वहाँ से ये इसको सोखते रहते हैं। हम पानी डालते हैं तो वो ज़मीन के अंदर ही जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है मिट्टी उसको सोखती रहती है, ठीक। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी विशेषता थी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रूट्स। अब जड़ें कितने प्रकार की होती हैं इसमें बताएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। इसमें 2 प्रकार की जड़ है, टैप रूट्स और ट्रू रूट्स। टैप रूट्स क्या होता है, जो मुख्य जड़ होती है, और सेकंड है एडवेंटियस रूट्स और फाइब्रस रूट। ये कौन सी होती है, रेशेदार या उत्साही जड़ जिसको कहते हैं। टैप रूट कौन सी होती है, मुख्य जड़। इसमें बताएंगे क्या है। व्हेन ए सीड जर्मिनेट, जब एक कोई बीज अंकुरित होता है, ठीक है, जैसे चना है, हमने कई दिनों तक रख दिया, वो दूसरे या तीसरे दिन क्या होता है अंकुरित होने लगता है, उसमें वाइट से उसकी निकलने लगते हैं, आँखा जिसको कहते हैं निकलने लगता है, ठीक है। तो इसी तरह समझते हैं कि जब कोई भी बीज अंकुरित होता है, ए सिंगल रूट ग्रोज वर्टिकली डाउन इनटू द सॉइल, तो उसकी एक ही जड़ निकलती है, सबसे पहले उसकी एक ही जड़ निकलती है, वो भी लंबवत, वर्टिकली में लंबी सी निकलती है, जो कि मिट्टी के अंदर जाती है। It consists a single main primary root with lateral branches arising from it। और जो इसमें कह रहे हैं सिंगल मेन प्राइमरी, यानी कि एक ही जो जड़ होगी वो प्राथमिक होती है। इसमें समझते हैं, आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे ये दिया गया है, ये आपका टैप रूट है, ठीक। तो टैप रूट में इसमें ये कह रहा है कि ये लंबवत होती हैं। लंबवत मीन्स ये इस तरह से होंगी, एक ये जड़ गई, ठीक है, ये मेन है, ये जड़ क्या है, ये मेन है, ठीक। इसको
मेन प्राइमरी रूट कहेंगे। और इससे कई सारे जब रूट्स निकलती हैं, हल्की सी या रेशेदार निकलती हैं, ठीक है, कई सारी जब निकल जाएंगी तो क्या कहेंगे, इनको टैप रूट कहेंगे। जो मेन क्या होती हैं, ये वाली होती हैं, जो ये वर्टिकल ही है, जो वर्टिकली गई है ये मेन होती है, ठीक है। और इसी से कई सारी हल्की हल्की सी रेशेदार निकलती है, तो इसको हम टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट है फिर क्या, द प्राइमरी रूट इज़ लॉन्गर दैन इट्स ब्रांचेस एंड ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। जो प्राइमरी रूट है बताया गया, जो प्राथमिक जड़ होती है, पहली जो जड़ होती है वो लंबी होती है और इसके कई सारी शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं वही बताया कि जो रेसे रेसे निकलते हैं और ये बढ़ती रहती हैं नीचे, ज़मीन को नीचे बढ़ते रहते हैं, किसमें, लंबवत, यानी लंबी अंदर जाती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलसम, जिंजिया एट्सेट्रा। बैलसम क्या होता है, गुलमेहंदी का पेड़ होता है, जिंजिया, ठीक है, ये दोनों पौधे और कई सारे पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब इनकी जो जड़ें होती हैं वो टैप यानी मुख्य जड़ होती है। इनकी जो मुख्य जड़ होती है बहुत ही मतलब थोड़ा सा मोटी होती है। अदर जो रूट्स होती हैं, जो इनकी शाखाएं निकलती हैं, उनसे ये मेन होती है। फिर है नेक्स्ट फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, जो रेशेदार जड़ें होती है, उनकी प्रक्रिया कैसी होती है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स ऑफ ग्रास और सीरियल्स, several roots grows out at the same moment and the branches root grow from them। तो इसी समय जब क्या आता है, कुछ ऐसे जो अनाज होते हैं, ठीक है, अनाज होते हैं या कोई बीज होता है, तो जब वो जर्मिनेट या अंकुरित होते हैं या उगते हैं, तो उनकी भी कई सारी जो जड़ें होती हैं वे भी अंदर की ही ओर बढ़ती रहती हैं और एक ही पल में क्या होता है, कई सारी जड़ें निकल जाती हैं। मतलब इसमें मेन रूट नहीं होती है, इसमें एक ही साथ में कई सारे जड़ निकल जाती हैं और शाखा जो उनकी ब्रांचेस होती हैं यानी शाखाएं होती हैं, उनकी जड़ों से बढ़ने लगती हैं। आप इस वाले फिगर में देखेंगे, सेकंड वाले में जो ये वाला है, ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। इसमें कोई भी देखिए इस तरह का जो मेन आपको टैप रूट में बताया गया कि इसमें कोई टैप रूट नहीं होती है। ये डायरेक्टली जैसे कोई बीज है, इससे ढेर सारी ऐसे ही रूट्स निकलने लगती हैं, ठीक। तो ये इस तरह हमने समझा इसको। फिर है क्या, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, हाँ, दीज रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इनको हम क्या कहेंगे, इन जो ये जड़ें हैं उनको हम रेशेदार जड़ कहते हैं। दीज रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव्स फ्रेम सपोर्ट टू द प्लांट्स। ऐसी जड़ें क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर फैलती रहती हैं और ये प्लांट्स को, जो ज़मीन होती है यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या करती है, ये जो पौधे होते हैं उनको बहुत ही सपोर्ट करती है, सहारा करती है, बहुत मजबूती से बनाए रखती है, उनकी जड़ों को मजबूती से बनाए रखती है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द मेन रूट एंड द ब्रांच रूट। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, जो मेन रूट होती है और ब्रांच रूट होती है, यहाँ पे कोई भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं रहता है। किसमें, फाइब्रस रूट में ही कहा गया है कि इनमें ना तो कोई मेन रूट होती है ना कोई ब्रांच रूट, सब इक्वली नज़र आती है। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें हम कह सकते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन, अब इसमें जो रूट्स होते हैं यानी जड़ होता है, ठीक है, तो उनमें हम कैसे संशोधन करते हैं। Roots may show modification in their shape, size, structure and function to adapt different conditions. Some modification are as follow। जो जड़ होती है उनमें कई सारे संशोधन होते हैं, जैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे उनका आकार
ठीक है, उनका आकार, उनका रूप, उनका रंग, उनकी बनावट, उनका कार्य कैसा होता है, तो वहाँ की कैसी स्थिति है, मतलब उस एरिया की, उस क्षेत्र की कैसी स्थिति है, उसके अनुकूल अलग अलग होता है। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इसमें बताएंगे। जैसे फूड स्टोरेज, अब कोई भी पौधे हैं तो उनका स्टोरेज कैसे होता है। द टैप रूट, जड़ों का ही बता रहे हैं इसमें। फूड स्टोरेज, भोजन का संग्रह, यानी कि उनको स्टोर करना। द टैप रूट ऑफ प्लांट्स सच आर रेडिश, कैरेट, टर्निप आर सलोन आर फ्लेशी एज दे स्टोर फूड। तो इसमें जो टैप रूट के जो प्लांट होते हैं, जैसे मुख्य जड़ के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जैसे मूली, गाजर, सलजम, ये सब क्या हैं, ये सब ज़मीन के अंदर ही बढ़ते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर ही बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे बहुत ही पुष्ट रहते हैं। फ्लेशी मीन्स होता है हष्ट पुष्ट रहते हैं। ठीक है, सलोन में बढ़ते रहते हैं वहाँ नीचे। दे स्टोर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, और वहाँ पर ये अपना भोजन बड़ी मात्रा में ये कलेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है फॉर क्लाइंबिंग, जो लता वाले पेड़ रहते हैं, जो ऊपर चढ़ते रहते हैं। जैसे अभी इसमें बताएंगे सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट एंड बेटल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे मनी प्लांट, सभी के घरों में ही होता है मनी प्लांट्स। और कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जैसे लताओं के पेड़ होते हैं, और सारे भी लता का पेड़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटल, जैसे पान का पत्ता भी है इसमें, बेटल लीव्स इसको कहते हैं। रूट arises from the nodes which help the plants to climb up a support, as the stems of these plants are weak to stand on their own। तो ये जो पौधे होते हैं, जैसे क्लाइंबिंग ट्रीज़ होते हैं, लता वाले पेड़ जो होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं, इनको जहाँ से जिस गांठ से इनको तोड़ दिया जाता है, तो वे वहीं से क्या करते रहते हैं, बढ़ जाते हैं। तोड़ के कहीं फिर से लगा दिया जाए तो ये क्या करते हैं, फिर से वहीं से ही दूसरे उगने लगते हैं, और फिर से वहीं से उनकी तना फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, आर वीक टू स्टैंड ऑन दी अराउंड, तो इसी तरह इनका तना जो होता है फिर वहीं से बढ़ने लगता है, और फिर से वहीं से इसकी जड़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो इनको और इस तरह इसको भी समझ सकते हैं कि जो इनको खड़े होने के लिए, मतलब इनको एक सहारा चाहिए। ठीक है, ये अपने ऊपर ये नहीं टिक सकते हैं, इनको कोई ना कोई चीज़ सहारा चाहिए। अब जैसे हमारे घरों में अगर लगा दिया जाता है तो हम लोग या तो किसी दीवार पे लगाते हैं, या कोई अगर स्टिक है तो उसके सपोर्ट से लगा देते हैं, अगर नहीं है तो ये ज़मीन पर ही फैलते चले जाते हैं। तो इनको किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये जैसे नीम का पेड़ है तो ये अपने ही स्टैंड पर रहते हैं। ठीक है, अपने ही बल पे ये खड़े होते हैं, लेकिन जो ये लता होती है, जैसे आपको बताया गया मनी प्लांट्स और बेटल लीव्स हैं, लता वाले पेड़ होते हैं, तो ये अपने ऊपर खड़े नहीं रहते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक, ये था क्लाइंबिंग, जो भी क्लाइंबिंग ट्रीज़ होते हैं। थर्ड है सपोर्ट, सपोर्ट क्या, सहारा, जिसको आधार कहते हैं। शुगर केन और मैज आर टॉल प्लांट्स, आप जानते हैं जो गन्ना होता है, ठीक है, और बाजरा, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इन दिस प्लांट्स न्यू रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द मेन स्टेम और ब्रांचेस। तो ये पौधे क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर बढ़ती रहती है। नई, अगर वहाँ से काट दिया जाता है, गन्ने का पेड़ है, गन्ना है, ठीक है, चाहे गन्ने का पेड़ भी कह सकते हैं, तो जहाँ से गांठ रहती है, गन्ने में गांठ रहती है, 4-5 एक साथ में रहती है, जहाँ से अगर काट दिया जाता है, फिर से काट के अगर लगा दिया जाता है, ठीक है, तो फिर से वहीं से नई नई जड़ें निकलने लगती हैं, नया पौधा होने लगता है। तो इसी तरह इसमें कई सारी ब्रांचेस भी होती हैं, और इसमें ये कह रहे हैं कि इनमें मेन स्टेम होती है और ब्रांचेस भी होती है। वहीं से ही क्या होने लगता है, जहाँ से हमने लगा दिया कट करके, तो वहीं से इनकी स्टेम निकलती है, वहीं से इनकी ब्रांचेस भी निकलने लगती है, वहीं से बढ़ती रहती है।
तो इस तरह का ये होता है, ये पेड़ ऐसे ही होते हैं। दे ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल एंड एक्ट्स एज पिलर टू सपोर्ट द प्लांट। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ये बढ़ते रहते हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं, और ये पिलर की तरह काम करता है। जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, ये पिलर की तरह, खंभे की तरह काम करते हैं। इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अपने आप में ही सपोर्ट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है। दे आर नोन एज प्रॉप रूट्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको आधार की जड़ें कहा, आधार जड़ें यानी सहारा जड़ें कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम बिग प्लांट्स लाइक बनियान ट्री एंड इंडियन रबर प्लांट्स रूट अराइज फ्रॉम द हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रो टुवर्ड्स द सेल। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, और कुछ भारतीय पेड़ होते हैं जैसे रबर का पेड़ है। तो जो इनकी जड़ें होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, हॉरिजेंटल ब्रांचेस, जैसे कि हॉरिजेंटल पड़ी रेखाएं, क्षैतिज जिसको कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज इनकी शाखाएं होती हैं, और उन्हीं में स्टेम भी होता है, तना भी होता है, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो भी नीचे की ओर ही बढ़ती रहती हैं। On touching the soil, they penetrate into it and act as pillar as shown in figure। और जब इनको जब छूते हैं, जैसे इनकी जहाँ पर इसको लगाया जाता है, जब इसको हम छूते हैं तो यहाँ के जो आसपास की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, जब हम उसको छूते हैं तो वो अंदर की भीतर की ओर वो दबती है, प्रेस करते हैं तो वो अंदर की ओर चली जाती है। पेनिट्रेट मीन्स होता है भीतर जाना या घुस जाना, तो मिट्टी वहाँ की अंदर चली जाती है। और ये पेड़ कैसे होते हैं, ये पिलर की तरह काम करते हैं, खंभे की तरह काम करते हैं। इसमें जैसे देख सकते हैं, जैसे पेड़ दिया गया है इसमें प्रॉप रूट्स। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम कह सकते हैं, ये खंभे की तरह ये होते हैं। दीज प्रॉप रूट्स सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो ये प्रॉप रूट्स होते हैं, यानी कि जो आधार जड़ें जिसको कह रहे हैं, क्योंकि मेन क्या होता है पेड़ में, जड़ होती है। ठीक है, तो जड़ों से ही कोई भी पेड़ टिका रह सकता है। तो जो इनकी जड़ें होती हैं, इनको सपोर्ट करती हैं, जो पेड़ की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं उनको ये सहारा देती हैं। जब जड़ें नहीं मजबूत रहेंगी तो कोई भी पेड़ गिर जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पेड़ को मजबूती से बने रहने के लिए उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है नोडुलेटेड रूट्स। नोडुलेटेड रूट्स क्या होती हैं, गांठदार रूट, गांठदार जड़ें जिसमें गांठ रहती है। बीन्स, ग्राउंड नट्स, उड़द, पीज एंड ग्राम्स आर सम एग्जाम्पल सम प्लांट्स विच पोजेसेस नोडुलेटेड रूट्स। अब इसमें जैसे कुछ ऐसे हैं, जैसे मूंगफली है, उड़द है, मटर है, ठीक है, चना है, ये सब क्या है, ये सब इसमें नोडुलेटेड रूट्स हैं। ये सब मतलब गांठदार ये इसमें जड़ें होती हैं। इनको दीज प्लांट्स आर कार्ड लेग्यूमिनेस प्लांट्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको फलीदार पौधे कहा जाता है। इन सारे पौधों को फलीदार पौधे कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हाँ, तो ये सब इनको कहा जाता है नोडुलेटेड रूट्स कहा जाता है, जिसमें गांठ होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम ए होस्ट प्लांट। अब कह रहे हैं जो एक मुख्य पौधा होता है तो उनसे कैसे भोजन को वो सोखते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, होस्ट जो प्लांट होता है, ठीक है, जैसे मेन होस्ट प्लांट से मेन प्लांट, तो उससे कैसे भोजन बनता है। सम प्लांट्स सच एज वन सेकेंड, तो भोजन कैसे बनता है ये तो आपको पता है कि क्लोरोफिल रहना चाहिए, ठीक है, सनलाइट होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में ही कोई भी पौधे भोजन बनाते हैं। तो ये तो पहले ही आपने पढ़ा है, तो उसके आगे अब जड़ें कैसे उसको एब्जॉर्ब करती हैं भोजन को, इसमें बताएंगे। सम प्लांट्स सच एज डोडर प्लांट्स ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स।
तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे अमरबेल का पौधा है, ये दूसरे पौधों पर बढ़ता रहता है। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड सिंक इनटू द टिश्यूज़ ऑफ द होस्ट प्लांट। तो जो इनके जो ऐसे पौधे होते हैं, उनकी जड़ें क्या होती हैं, वो बढ़ती तो रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, फिर इनसे तने होते हैं, और जो होस्ट प्लांट होता है, यानी कि जो मेन प्लांट होता है, उनकी टिश्यूज़ उसी के अंदर ही रहती हैं, किसके, तने के अंदर ही रहती हैं। दीज अभी आपको बताया गया था कि एक एक सेल जैसे जुड़ती हैं, यानी कोशिका जुड़ती हैं, तो किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है किसी बॉडी का, किसी प्लांट्स का, ठीक है, वो डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरह टिश्यूज़ होती हैं, जब एक एक करके मिलेंगे तो पूरे जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, निर्माण होता है उनका। दीज रूट एब्जॉर्ब तो जो ऐसी जड़ें होती हैं वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं वाटर, मिनरल, साल्ट एंड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स फ्रॉम द होस्ट। तो ये होस्ट से क्या करती हैं, जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है, ठीक है, पत्तियों से नीचे आता है जड़ों में, शाखाओं में, तनों में, ठीक है। तो जो जड़ें होती हैं तो वो क्या सोखती हैं, वाटर, पानी डालते हैं हम लोग किसी भी पौधे में तो वो पानी तो सोख ही लेता है, मिनरल, साल्ट, ठीक है, और कुछ भी ऐसे ऑर्गेनिक फूड रहते हैं, खनिज पदार्थ हैं, जैसे खाद वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, तो ये सब ये सोख लेते हैं, ये जड़ें क्या होती हैं, सोख लेती हैं। दीज रूट आर नोन एज पैरासाइटिक रूट। तो ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, इनको परजीवी जड़ कहा जाता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है द सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या है, बताया गया, जो आपको पहले ही बताया गया, जो जड़ के ऊपर का पार्ट होता है, हरा पार्ट होता है, पौधा होता है, जड़ के मिट्टी के ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सूट सिस्टम। जो मिट्टी के नीचे का पार्ट होता है जिसमें जड़ें होती हैं उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम हमने पढ़ लिया, सूट सिस्टम हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड सीड, ये सब हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से ये बताएंगे इसके आगे का सूट सिस्टम क्या होता है। और अगर इतने टॉपिक में अगर जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग इतना ही पढ़िए और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसको जल्दी से जल्द प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू।